अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूरोप में लीगल हैं, किसी भी तरह से हैं, विजिट वीज़ा आपके पास, फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप पुर्तगाल में जाकर अपने इस वीज़े को रेजिडेंट परमिट में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। 20 अप्रैल 2025 को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग आपको अभी तक बोल रहे हैं कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन बंद हो गई है, तो वो भी किसी हद तक ठीक हैं। पुर्तगाल में पेपर नहीं मिलते अब, वो भी किसी हद तक ठीक हैं। लेकिन हम जिस आर्टिकल की आपसे बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल हो सकता है कि उनको ना पता हो। हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 92 की। ये उन लोगों के लिए हैं जो यूरोप में अभी तक किसी भी वीज़े पर वैलिड है, उनके पास कोई भी उनके पास वैलिड वीज़ा है, यूरोप का शेंजन का वीज़ा वैलिड है, वो आर्टिकल 92 में फाल करते हैं। आर्टिकल 92 है क्या? आर्टिकल 92 स्टूडेंट्स के लिए होता है। बेसिकली जो लोग यूरोप में मौजूद हैं, पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा, जो लोग यूरोप में मौजूद हैं, अगर आप पुर्तगाल के अलावा किसी भी यूरोपियन कंट्री में लीगल वीज़े पे आए हुए हैं, या पुर्तगाल का आपके पास विजिट वीज़ा या कोई भी लीगल वीज़ा है, तो आप इस वक्त शेंजन में मौजूद हैं, तो ये आर्टिकल 92 उन ऐसे लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो यूरोप में मौजूद हैं, उनके पास अभी तक वीज़ा वैलिड है और वो वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अंदर लीगल तरीके से पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं, तो वो आर्टिकल 92 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? वो ये है कि आप वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अंदर पुर्तगाल में एंटर हो जाएं, और पुर्तगाल में एंटर होकर आप किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें वोकेशनल कोर्स के लिए। अब होता क्या है, हमसे बहुत ज़्यादा सारे लोग पूछते हैं कि हमें किस वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहिए। तो ये वीडियो, ये जो है वो साथ में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। आप इसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लें, इसमें से अपनी मर्ज़ी का कोर्स सिलेक्ट करें और इसमें एडमिशन ले लें। अब पहली बात हो गई कि आप आ गए पुर्तगाल में। अब पुर्तगाल में आप आ गए और आपने वहाँ पे आके अपना इंटरेस्ट शो करना है कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है। अब वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से पहले आपको ये 3 पेपर बनवाने पड़ेंगे। पहला पेपर घर का एड्रेस होता है, जिसको हम पुर्तगाल में यूनता बोलते हैं। आपने घर का एड्रेस बनवाना है, यूनता बनवाने के लिए आपके पास घर का एड्रेस होना चाहिए। जिस बंदे के पास आप रह रहे हैं उसके पास उस घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो आपको लेके उस अपने इलाके के दफ्तर में जाएगा, वहाँ पे जाके उनको बताएगा कि ये बंदा जो है वो मेरे साथ मेरे घर में रहता है। वो वहाँ पे जाके जब वो सारा प्रोसीजर करके, तो आपका नाम जो है वो यूनता में लिख देंगे और आपको एक यूनता का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि आप उस इलाके में, उस घर में रह रहे हैं। वो आपका हो गया होम एड्रेस, घर का एड्रेस, जिसको पुर्तगाल में यूनता बोल दिया। ठीक हो गया, यूनता बन गई अब आपकी। अब आपने सबसे पहले जो है वो फाइनेंस का नंबर बनवाना है। फिनांस का नंबर बनवाने के लिए अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपसे 200-300 रुपया चार्ज करेगा। अगर आप अकेले खुद ही चले जाते हैं फिनांस के दफ्तर, पूछते पछाते, और आपके पास वीज़ा वैलिड है, वीज़ा है, और आपके पास एक पासपोर्ट मौजूद है, तो उसकी फ़ीस है 10 यूरो। आप किसी भी फिनांस के दफ्तर में जाएं, एक बंदे को साथ ले जाएं, उसकी गारंटी दिलवाएं, वो गारंटी लेके 10 यूरो फीस जमा करवा के आपको जो है वो फिनांस का जो पेपर है उसी वक्त निकल के मिल जाएगा। अगर आप यही फिनांस का पेपर किसी एजेंट से निकलवाते हैं, वो आपका एड्रेस किसी और जगह डाल देगा, गारंटी किसी और बंदे की डाली जाएगी, तो आपको नहीं पता होगा किसकी गारंटी है। कल को जिस वक्त आप अपना काम शुरू करेंगे, उसकी गारंटी निकलवाने के लिए फिर आपको जो है वो दफ्तरों के धक्के खाने पड़ेंगे। इससे बेहतर है किसी एजेंट के पास जाने, इससे बेहतर है 300 यूरो भी अपना बचाएं और खुद जाके अपना फिनांस के दफ्तर से जाके किसी बंदे को साथ ले जाएं। वो आपकी गारंटी वहां पे देगा और उसकी गारंटी अंदर डाली जाएगी और आपका फिनांस का पेपर बन जाएगा। 300 रुपया भी बचेगा, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपके पास होगा, और उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी भी नहीं होगी। आपको 100% श्योर होगा कि ये मेरा जो फिनांस का नंबर है वो जेन्युइन है। अब आपके पास यूनता भी होगी, फिनांस का पेपर भी होगा। उसके बाद आपने सेगुरेंसा सोशल का पेपर बनवाना है।
वो सुगरेंसा सोशियाल का पेपर जो नंबर है वो भी आप खुद जाके सुगरेंसा सोशियाल के दफ्तर से निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट, यूनता और फिनांस का पेपर। ये 3 पेपर जो आपने ऑलरेडी बनवा लिए हुए हैं, ये लेके आप सुगरेंसा सोशियाल के दफ्तर में चले जाएंगे। उनको जाके बोलेंगे कि भी मैंने सुगरेंसा सोशियाल का नंबर लेना है, तो वो आपको ये पेपर 3 पेपर दे के आपको जो है वो सुगरेंसा सोशियाल का वो नंबर जो है वो निकाल देंगे। अब ये भी खुद आप क्यों जाके निकलवाएं, किसी एजेंट से क्यों नहीं निकलवाएंगे? अगर एजेंट से निकलवाएंगे तो आजकल जो रेट चल रहा है वो 200 से लेके 500 रुपये तक रेट चल रहा है मार्केट में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि क्या रेट है, क्या सिस्टम होता है। ये पेपर जो है वो हम फ्री भी निकलवा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से वो एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं। वो 200-300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, जहाँ पे उनका जो है वो केस डन हो गया, डील डन हो गई, वो आपसे पैसे लेके वो आपको ले देंगे। अब आपने एजेंट से बनवा तो लिया, आपको किसी किस्म की ख्वारी नहीं हुई, लेकिन उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर उस पेपर का क्या करना है? आपको नहीं पता चलेगा कि भी आप जिस मालिक के पास काम कर रहे हैं वो आपका टैक्स भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब आपने एजेंट से बनवा लिया है, काम उसके ऊपर करना शुरू कर दिया। अब आपको उसके फ़ायदे और नुकसान का भी नहीं पता चल रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, यूज़र नेम आपके पास नहीं है। अब जब आपको इस चीज़ का पता चलेगा तो आप फिर भागेंगे सुगरेंसा सोशियल के पास। वो फिर आपसे कहेंगे कि भाई हमें सेफ से ये पेपर ला के दें। फिर वो आपसे कहेंगे हमें आरबाइट के अपने काम जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ से पेपर ला के दें। वो आपके लिए एक और नई जलालत शुरू हो गई। अब आपने उस जलालत से भी आप निकल आए, चलें आपने धक्के धुक्के खाए, 3-4 महीने और गुजर गए, आपने ये भी इसमें से भी निकल आए, आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ गया। अब आपके पास ये 3 पेपर इकट्ठे हो गए, यूनता, फिनांस और सगूरों का। अब आपने ये 3 पेपर, चौथा आपके पास पासपोर्ट और 5वीं आपने लीगल एंट्री बनवानी होती है। जब भी आप लीगल एंट्री करें लीगल एंट्री करें तो आपके पास एक या तो आप ट्रेन के साथ जाएंगे, या बस के साथ जाएंगे, और यहाँ आप जहाज़ के साथ जाएंगे। जिसके साथ भी जाएं वो आपके पास जो टिकट है, जिस टिकट पे आपने उस कंट्री में एंट्री होते हुए ट्रैवल किया था, वो आपकी लीगल एंट्री होती है। इसके साथ साथ हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, दोस्तों को रिकमेंड करते हैं कि आप एक रात किसी होटल में गुजार लें, और जिस होटल में गुजारें वो होटल जो है वो लिंक अप होता है आइमा के साथ, सेफ के साथ। वो जो है वो आपको एक पेपर निकाल के देता है कि ये बंदा जो है इस दिन बाई ईयर इस तरीके से हमारे होटल में आया और इसने एक रात हमारे पास गुजारी है। वो आपको साइम आइमा या सेफ से जो है वो एक लीगल एंट्री वाला पेपर, डिजिटल एक पेपर होता है, वो निकाल देता है। उसको भी हम लीगल एंट्री बोलते हैं। अगर आपने ये भी नहीं निकलवानी, वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन आप जो है वो पुर्तगाल में एंटर होते हैं, पुर्तगाल में एंटर होते ही आपने क्या करना है, वो अपना बोर्डिंग पास, अगर आप बाई एयर गए हैं, प्लेन की टिकट, या आप बस के ज़रिए गए हैं या ट्रेन के ज़रिए आप जो है वो एंटर हुए हैं पुर्तगाल में, तो वो टिकट और अपना पासपोर्ट और वीज़ा लेके आप सेफ के दफ्तर चले जाएं पुर्तगाल में। जब आप सेफ के दफ्तर में जाएंगे वहाँ पे जाकर उनको बताएं कि सर ये मैं पेपर है मेरे पास और मैं इसकी लीगल एंट्री बनवाना चाहता हूँ। वो आप लीगल एंट्री जिस वक्त आप उस दफ्तर से बनवा लेंगे, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, अगले दिन ही ख़त्म हो गया, और आपको एडमिशन लेते हुए 3 महीने, 6 महीने, साल गुजर गया, आपको एडमिशन नहीं मिला, वो आपकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाएगी यूरोप के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि आपने वो दफ्तर को जाके बता दिया है कि ये मैं पुर्तगाल में आज आ गया हूँ, मेरा अभी तक वीज़ा वैलिड है। उन्होंने आपका वीज़ा जो है वो स्कैन कर लिया, आपका टिकट देख लिया, बोर्डिंग पास देख लिया, सारा कुछ उन्होंने देख के आपको एक लेटर बना दिया है कि ये बंदा जो है अनायतुल्लाह है, ये फलां तारीख को 20 मार्च 2025 को पुर्तगाल के अंदर लीगल एंटर हो गया, ये इसकी लीगल एंट्री है। उसी दफ्तर की ये लीगल एंट्री है जिस दफ्तर ने कल को आपको रेजिडेंट परमिट देना है। दैट मीन कि इससे ऑथेंटिक पेपर लीगल एंट्री का आपके पास हो ही नहीं सकता। एजेंट आपको बोलेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है ज़रूरत ना हो आने वाले दिनों में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस दफ्तर से कल को आपने पेपर लेने हैं उस दफ्तर से लीगल एंट्री बनवा लें, ताकि कल को अगर कोई अफसर आपसे कहता है कि आपके पास लीगल एंट्री नहीं थी या आपके से पेपर कोई ज़ाया हो जाता है, तो उनके सिस्टम में ये पेपर मौजूद होगा कि ये बंदा फलां डेट को हमारे पास आया था वैलिड वीज़े के साथ और इसने हमसे आके लीगल एंट्री बनवाई हुई है। पेपर गुम गया कोई मसला नहीं, लेकिन उनके सिस्टम से वो रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा। अब आपके पास ये 5 पेपर इकट्ठे हो गए हैं, पासपोर्ट आपके पास, लीगल एंट्री आपके पास, यूनता आपके पास,
फिनांस नंबर है आपके पास, सिक्योरेंसा सोशल का नंबर आपके पास हो गया। ये 5 पेपर हैं अब आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये गवर्नमेंट का जो दफ्तर है इसकी वेबसाइट पे जाना है और अपने घर के नज़दीक जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पे आपने देखना है, या कोई सा भी कोर्स ढूंढना है जो आपने करना है। ये कोर्स कम अज़ कम 1 साल से 15 महीने या 18 महीने का होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब आपने कोई सा भी कोर्स नहीं सिलेक्ट करना, कोर्स वो सिलेक्ट करना है, कोशिश करें कि जिसमें आपको फिज़िकली उस इंस्टीट्यूट में जाकर कोर्स करना पड़े, सीखना पड़े। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आइमा को ये लगेगा कि जिसने आपको पेपर देने हैं उसको ये लगेगा कि इस बंदे का इस मुल्क में ठहरना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये फिज़िकली कोर्स कर रहा है। और कोर्सेज जो आइमा या वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं वो वाले कोर्सेज करवाते हैं जिनकी या तो उस वक़्त बहुत डिमांड में होते हैं पुर्तगाल में, या फिर आने वाले वक़्त में वो डिमांड में आ सकते हैं। आइमा ऐसे लोगों को रेजिडेंट परमिट देना चाहती है कि जो लोग ऐसे कोर्सेज करें जो फिज़िकली हैं। फिज़िकली से मुराद कि आपको डेली उस इंस्टीट्यूट में जाकर वो काम करना पड़े और सीखना पड़े। आइमा ऐसे कोर्सेज को प्रेफर करती है और ऐसे लोगों को वो खुशी से रेजिडेंट परमिट देती है जो लोग फिज़िकली डेली उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं। अगर आपका कोर्स जो है वो इस नौइयत का नहीं है कि भाई आप फिज़िकली जाके वहाँ पे कर सके, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता। मैं ऐसे कोर्सेज को रिकमेंड करता हूँ अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस के, कि हमें ऐसे कोर्सेज में दाखिला लेना चाहिए कि जो फिज़िकली हों और जिनकी आने वाले वक्त में डिमांड हो, ताकि आइमा को कल को आपको पेपर देते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले लेते हैं, आपने 12 महीने का कोर्स सिलेक्ट कर लिया। आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, 20 मार्च 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि आपके पहले 2-3 महीने तो गुजर गए पेपर इकट्ठे करने में, फिर आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन होते ही आपने महीना 2 महीने उसमें भी लग गया। एडमिशन करवा के आपने अपना केस जो देना होता है वो वकील को, क्योंकि आजकल अपॉइंटमेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो अपॉइंटमेंट जो है वो हमें वकील लेके देता है। वकील जो है, आपने कोर्स शुरू किया, फ़र्ज़ करें कि मई में, यकन मई में आपने कोर्स स्टार्ट कर लिया। आपने आपको जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए, जो एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो रिकमेंडेशन लेटर आपको जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से चाहिए, वो लेते लेते 2 महीने लग गए। 2 महीने आपका कोर्स ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने वो केस जो है वो उठा के वकील को दे दिया। वकील ने वो केस प्रीपेड करते हुए 15 दिन 20 दिन लगाए और उसके बाद उसने वो केस जो है वो अदालत में दे दिया। अब आपने केस अदालत में दे दिया, 3 महीने आपके ऑलरेडी गुजर चुके हैं। 3 महीने बाद जब आपका केस जो है वो अदालत में लगेगा, तो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो 5 से 7 महीने जो है वो अदालत में लग रहे हैं आपके केस का फैसला आते आते। आपने ले लिया ऑनलाइन स्कूल में दाखिला, ऑनलाइन क्लासेस में दाखिला। अब आप ऑनलाइन क्लासेस घर से ले रहे हैं और उन्होंने 2 महीने 3 महीने आपके पहले गुजर चुके हैं, 5-6 महीने आपके जो है वो अदालत में लग गए, 6 महीने वो और 3 महीने वो, 9 महीने। 9 महीने बाद आप उनको अदालत में जाके कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो हमने रेजिडेंट परमिट लेना है यहाँ पे पढ़ने के लिए। 9 महीने आपके गुजर चुके हैं, 12 महीने का आपका जो है वो कोर्स है। जब आप उनके पास जाएंगे तो आइमा आपको ना कर देगी। वो क्यों ना करेगी? वो इसलिए ना करेगी कि आपका 9 महीने तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आप ऐसे करें, आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएं। ऑनलाइन आप कोर्सेज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कोर्स जो है वो 3 महीने मजीद जो है वो आप अपने होम कंट्री में जाके करें 3 महीने, और जिस वक्त आप ये कोर्स जो है वो पास कर लेंगे या कोर्स खत्म हो जाएगा, हम आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो पोस्ट करके आपको आपके मुल्क में भेज दिया जाए। क्या करेंगे आप आपके लिए दोबारा से डेड एंड आ गया। इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप फिजिकली कोर्स में दाखिला लें। अगर आपका कोर्स आखिरी महीने में भी होगा तो आइमा को पता होगा ये बंदा 9 महीने 10 महीने 11 महीने से बंदा स्ट्रगल में है, ये काम कर रहा है। इसलिए रिकमेंड इसलिए किया जा रहा है कि 12 से 18 महीने वाला कोर्स जो है वो इस वक्त चूज़ किया जाए। ये 20 मार्च की मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आपको एजेंट जो है वो कहानियाँ सुनाएंगे। आजकल के दौर में इस वक्त जो है 2025 में आपको 18 महीने वाला वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहिए कम अज़ कम।
इससे कम अगर लेंगे 12 महीने तो 9 महीने ऑलरेडी गुजर चुके होंगे। आयमा को आपको कार्ड देते हुए प्रॉब्लम होगी, कार्ड आते आते आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। फर्ज करें आपके फिंगर भी हो गए हैं 9 महीने बाद, 9 महीने बाद आपके फिंगर होंगे, कार्ड आते आते आपके 12 महीने पूरे हो जाएंगे, कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। 12 महीने बाद जब आप आयमा के पास कार्ड लेने के लिए जाएंगे, वो कहेंगे कि भी आपका तो कोर्स ही मुकम्मल हो गया, अब आप अपने मुल्क में जाओ, अब आपको कार्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए खुदारा इन चीज़ों को सोच के तो अपना जो है वो कोर्स जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। अब आपके जब कोर्स हो जाएगा, फिंगर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि आया ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आपने इन फ्यूचर यहाँ पे रहना है, कोर्स करने के बाद फ्यूचर में आपने यहाँ पे रहना है, तो आप जो कार्ड अप्लाई करेंगे वो अपने वकील से कहेंगे कि मुझे स्टूडेंट एंड वर्क परमिशन इसके ऊपर चाहिए। आप सुबह के टाइम जो है वो कॉलेज में जाएं, शाम को अगर आप कोई हुनर सीख के आए हुए अपने मुल्क से, तो उस हुनर के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवाएं पुर्तगाल में, और उसके ऊपर साथ में अपना बिजनेस शुरू कर दें। अगर आपको कोई हुनर नहीं आता तो जब आपको वो परमिशन मिलेगी, परमिशन के साथ आप जो है वो साथ में काम भी कर सकते हैं, स्टडी के साथ साथ वर्क भी कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि भी उसके ऊपर कितने घंटे काम करने की ज़रूरत है। पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है, अगर आपके पास वर्किंग परमिशन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप फुल टाइम भी जॉब करें। पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है कि वो कहता है कि आपको अलाउ करता है कि आप जितना मर्जी काम करें। आप 20 घंटे काम करना चाहते हैं, आप 20 घंटे काम करें। वहाँ पे काम की कोई परेशानी, काम करने की कोई परेशानी है, लेकिन आपको अपने ज़हन में ये रख के आना चाहिए जो भी वहाँ पे पुर्तगाल में जा रहे हैं कि पुर्तगाल में काम मिलना इतना आसान नहीं है। पुर्तगाल में पेपर मिल जाते हैं, पुर्तगाल में कार्ड मिल जाता है, पुर्तगाल में हर चीज़ मिल सकती है, फैमिली बुलवा सकते हैं। काम मिलना मुश्किल है। अगर तो आप हुनरमंद हैं, काम मिल जाएगा। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी काम ढूंढने के लिए। ये ज़हन अपने ज़हन में, ये बातें जो हैं वो अपने ज़हन में रखें। किसी भी किस्म के लालच में ना आए कि पुर्तगाल में ऐसा है वैसा है। वहाँ पे नॉर्मल इस वक्त 2025 में जो नॉर्मल सैलरी है 700 से 800 रुपये सैलरी है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो अपने ज़हन में बैठा के वहाँ पे आएँ। और जिस वक्त अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। जिस दिन से अभी के रूल के मुताबिक ही मैं बात कर रहा हूँ, 20 मार्च 2025 के कानून के मुताबिक अगर आप अभी पुर्तगाल में आ जाते हैं, आज 20 मार्च 2025 को आप पुर्तगाल में आ गए हैं और अब आपके पास रेजिडेंट परमिट आ जाएगा। अगर ये कल को कानून चेंज हो जाए, मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अभी के कानून के मुताबिक 20 मार्च 2030 को 5 साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पुर्तगाल इस वक्त कोई यूरोप में ऐसा मुल्क नहीं है जो 5 साल में बंदे को नेशनैलिटी दे। इस वक्त पूरे यूरोप, पूरे शेंजन में पुर्तगाल वाहद मुल्क है जो इनलीगल टाइम से लेकर जिस वक्त आप पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं, उस वक्त से लेकर जिस वक्त आप अपनी फाइल लॉक करवा देते हैं 92 आर्टिकल के अंदर, उस टाइम से लेकर 5 साल ख़त्म होने के बाद आपको पासपोर्ट अप्लाई करने की परमिशन दे। ये वाहद शेंजन में मुल्क है जो आपको 5 साल के बाद एलिजिबल कर देता है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, आज अभी तक के कानून के मुताबिक। इसलिए पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है पासपोर्ट हासिल करने के लिए यूरोप में। जिस वक्त आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, फिर आप पूरे यूरोप में एलिजिबल हैं, जहाँ पे मर्जी जाएं। आपके पास जो है वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन पासपोर्ट आ जाता है पूरी दुनिया में, जहाँ पे मर्जी जाएं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट जो है वो सिर्फ इसीलिए हासिल करते हैं कि उनको पूरी दुनिया में ट्रैवल करने की परमिशन मिल जाती है। अपना ख्याल रखें। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अभी भी कोई डाउट रह गया कि भाई जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट्स की, अगर उन कमेंट्स में जान हुई और लॉजिक हुआ, उसके ऊपर एक और वीडियो बना के इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।